एक्सरसाइज 6.6 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 6 सिद्ध कीजिए कि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, समानांतर चतुर्भुज एक बनाएंगे। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी के सामने सी डी है और ए डी के सामने बी सी है। ये क्या है, इक्वल होता है। क्लियर। तो यहाँ दिया हुआ है ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी। रचना करें टू कंस्ट्रक्ट। डी से ए बी पर क्या किया, लंब डाला 90 डिग्री पर। तो डी ई लंब है ए बी पर, सी एफ लंब है ए बी पर। साबित करें, यानी साबित करना है। ये कर्ण विकर्ण को ही कर्ण कहते हैं। ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू या बराबर सभी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है। तो ए बी को ले लो ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी डी के लेंथ ले लो स्क्वायर कर दो और ए डी का स्क्वायर कर दो। अब हम चलते हैं त्रिभुज, हमें ए सी स्क्वायर लाना है। तो ये भुजा ए भुजा ए भुजा, ये हो गया समकोण त्रिभुज। सी एफ ए या एफ सी एम में कोण एफ क्या है, 90 डिग्री। बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये इसके सामने कर्ण हो गया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और कर्ण ए सी है तो ए सी स्क्वायर बराबर ए एफ की लंबाई आधार हो गया और सी एफ क्या हो गया, लंब हो गया। एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर ये हो गया। अब यहाँ पर एफ की यहाँ वैल्यू बैठाएंगे। ए बी जोड़ बी एफ जुट कर कितने के बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख दिए ए एफ इजकल टू ए बी जोड़ बी एफ। तो ए बी प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। हम जानते हैं ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पुट कर दो, यहाँ हो गया ए और यहाँ हो गया बी। तो ए स्क्वायर यानी ए बी के स्क्वायर प्लस बी का मतलब बी एफ का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab, ए की जगह ए बी हो गया, बी की जगह बी एफ हो गया प्लस सी एफ स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इंटू बी एफ प्लस सी एफ स्क्वायर। अब चलेंगे हम त्रिभुज, यहाँ पर बी है ना रे, ठीक है, हम लोग बी एफ। हाँ ओके। त्रिभुज छोटे वाले को ले लो, सी एफ बी सी में एफ कितना है 90 डिग्री। तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यहाँ डायरेक्ट लिखो। बी सी स्क्वायर यानी कर्ण हो गया छोटा वाला, बी एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। इसका मान रख दो इसमें। यहाँ ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2ab और बी एफ। यहाँ पर हमने बी एफ और सी एफ को जोड़ा तो बी सी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर बी एफ बराबर ए ई होता है, बी एफ बराबर ए ई यानी एक इधर वाला त्रिभुज छोटा वाला और ये दोनों के एक साथ रख दें तो क्या हो जाएगा, सर्वांग सब। तो इसकी भुजा क्या होगी, बराबर होगी। और एक कोण 90 डिग्री है, इसलिए आर एच एस से हो जाता है, राइट हैंड साइड से।
तो यहाँ पर बी एफ बराबर ए, यहाँ पुट कर दो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2CD और ए पुट कर दो समीकरण 1। अब यहाँ आ जाओ, इन त्रिभुज DEB में E 90 डिग्री है तो DB हो गया, इसमें कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया कर्ण, ये क्या हो गया लंब, तो डी स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर। EB का वैल्यू क्या होगा, AB में से ए को घटा लेंगे तो यहाँ लिख दो EB बराबर AB माइनस ए, यहाँ पुट कर दो AB का मान AB माइनस ए, तो D जोड़ EB स्क्वायर, तो D जोड़ EB का वैल्यू कितना होगा AB माइनस ए, तो यहाँ बैठा दो AB माइनस ए, तो A माइनस बी द होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, बैठा दो डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2AB इंटू ए। अब दूसरे त्रिभुज में आ जाओ, छोटा वाला DEA में कोण E 90 डिग्री है, तो इसके सामने कर्ण कौन है AD है, तो AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर और D यहाँ हो गया। अब यहाँ पर हम इसकी मान पुटअप कर देंगे, इसमें देखो AE है और DE है, किसके बराबर है AD के बराबर है, यहाँ DB बराबर ये लिख देंगे और यहाँ मान पुटअप कर देंगे AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर माइनस 2AB इंटू AE। अब चलते हैं दो त्रिभुज, जो छोटा वाला है ये क्या है सर्वांगसम है राइट हैंड साइड से, यानी एंगल साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड यानी RHS बोल दो, क्या बोल दो RHS, R 90 डिग्री है और ये भुजा बराबर A है, ये भुजा बराबर A है, ठीक है, दो भुजा है और एक समकोण है, क्लियर। अब यहाँ AB बराबर क्या है CD है, यहाँ पुट करो DB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर और AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं CD, क्योंकि CD इसमें आया है तो यहाँ CD स्क्वायर और 2 और AB की जगह CD AE, समीकरण 2 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि इधर दिया हुआ है लेफ्ट हैंड में, तो AC का हमने फर्स्ट मान निकाल लिया, इस कर्ण का, दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर तो AC स्क्वायर लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में जोड़ दो, राइट हैंड को राइट हैंड में, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 2CD AE प्लस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस 2CD AE, ये कैंसिल हो गया, प्लस है यहाँ माइनस है, बच का गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, प्रूफ सिद्ध हुआ। कट कर दो।